हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है विनय स्टडी क्लासेस में। और दोस्तों आज बात करेंगे, देखो मैं आपको बता दूं, हम जो इससे पहले लेके चल रहे थे ज्यामिति, किस पे बात कर रहे थे, यानी ज्योमेट्री पे बात कर रहे थे दोस्तों। उसमें कुछ टॉपिक बचे हैं, यानी लगभग आपकी आप मान लीजिए 3-4 क्लास और होंगी, वो मैं आपको डेली, यानी जैसे मुझे बीच में टाइम मिलेगा वैसे मैं आपको डेली प्रोवाइड कराता रहूँगा। लेकिन कुछ लोगों की डिमांड ये भी है कि सर और भी टॉपिक स्टार्ट किया जाए, तो मेरा मानना ये है कि आपका जो आपके एग्ज़ाम में भी काफ़ी आता है और आप सब जानते हैं कि ये टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट भी है। तो आज हम शुरुआत करेंगे किसकी, हमारा टॉपिक है परसेंटेज यानी प्रतिशतता। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम गवाए हुए और स्टार्ट करते हैं। और जो आपकी ज्यामिति के कुछ चीज़ें रह गई हैं वो मैं उनको साथ साथ कवर कराता रहूँगा बीच बीच में, आप उसकी फ़िक्र ना करें, वो मेरी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों बात करेंगे परसेंटेज की। तो देखो अब सबसे पहले बात आती है कि इसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों इसका मतलब इसमें खुद छपा हुआ है, देखो प्रतिशतता यानी प्रति 100 में से। इसका मतलब क्या हो गया, प्रति 100 में से, ऐसे कह लो प्रति सैकड़ा, प्रति सैकड़ा। यानी इसका मतलब होता है कि कोई भी वैल्यू लेनी है, कोई भी चीज़ लेनी है, वो कितने में से, प्रति 100 में से उसका मान निकालना है। तो वही क्या है दोस्तों, प्रतिशत। यहाँ भी देखेंगे परसेंट, ठीक है, परसेंट। देखो सेंट का मतलब होता है 100 और पर यानी प्रति, यानी प्रति 100 में से किसी वैल्यू का मान यदि हम प्रति 100 में से बता रहे हैं तो दोस्तों वो क्या हो जाएगा, प्रतिशत हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्रतिशत। जैसे मैं कहूँ कि टोटल 100 है और 100 में से आपने 35 ले लिए, कितने ले लिए, 35, तो प्रति 100 में से कितने ले लिए, 35। तो अर्थात ये कितने परसेंट हो जाएगा, 35% हो जाएगा। तो यदि आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख लें किसी भी चीज़ का मान प्रति 100 में बताना, प्रति 100 में से बताना, प्रति सैकड़ा में से बताना दोस्तों क्या कहलाएगा, परसेंटेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा मेरा, परसेंटेज कहलाएगा। अब दोस्तों आपको समझना है जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो, जैसे मैं बात करूं, देखो आप जानते हैं कि जैसे कोई चीज़ है ये एक है, अगर ये एक है अपने आप में पूरी है तो अर्थात इसका मतलब क्या है, वो अपने आप में 100% है। कितनी है, 100% है। यदि कोई चीज़ अपने आप में कितनी है, एक है, तो अर्थात वो कितनी परसेंट है, 100% है, यानी अपने आप में क्या है दोस्तों, पूरी है। आपको इतनी सी बात याद रखनी है। चलिए, तो आपको मैंने एक तो डेफिनेशन और एक ये चीज़ बता दी। अब मैं आपको जो आपके एग्ज़ाम में वाकई में पूछा जाता है वहाँ से बात करते हैं। तो दोस्तों आपको सबसे ज़रूरी याद रखना है कि यदि मेरी कोई फ्रैक्शन वैल्यू है, यानी यदि मेरा कोई फ्रैक्शन वैल्यू है, फ्रैक्शन वैल्यू, कोई चीज़ फ्रैक्शन में है यानी भिन्न के रूप में है, किस में है, भिन्न के रूप में है, यह लिख लो, कोई चीज़ भिन्न के रूप में है मेरी, और ये भिन्न के रूप में है, और इस भिन्न को मुझे किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। दोस्तों किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। तो यदि इस भिन्न को प्रतिशत में बदलूंगा, भिन्न को प्रतिशत में बदलूंगा तो इसमें क्या करूंगा, 100 का गुणा कर दूंगा। क्या कर दूंगा, 100 का गुणा कर दूंगा, तो ये किस में आ जाएगा, प्रतिशत में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, प्रतिशत में आ जाएगा। आपको इतनी सी बात याद रखनी है। यानी कोई भी वैल्यू भिन्न में यानी फ्रैक्शन में दे रखी है, जैसे दे रखी है 1/5, बताओ 1/5 का फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, सॉरी 1/5 का प्रतिशत मान बताओ, तो इसमें कितने का गुणा कर दोगे, 100 का। 5 से कितने बार कट जाएगा, 20 बार। तो यानी 1/5 का मतलब क्या है, 20%। क्या है दोस्तों, 20%। एक और चीज़ समझो, यदि आपको कहीं पर प्रतिशत में दे रखी है वैल्यू, किस में दे रखी है, यदि आपको कहीं पर वैल्यू प्रतिशत में दे रखी है और प्रतिशत से आपको किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है। किस में बदलना है दोस्तों, भिन्न में बदलना है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, इसमें 100 का क्या लगा देंगे, भाग। क्या लगा देंगे, 100 का भाग। अर्थात समझिए, जैसे कहीं पे ये लिखा हुआ है, आपका मान लिखा हुआ है 25%, कितना लिखा हुआ है, 25%। आपसे कहे कि 25% का भिन्न का मान यानी फ्रैक्शन में चेंज करो, यानी भिन्न में चेंज करो, तो इसमें क्या कर दोगे दोस्तों, कितने का भाग लगा दोगे, 100 का, और परसेंटेज आपका क्या हो जाएगा, हट जाएगा। 25 एकम 25 और 25 चौके 100, तो यानी भिन्न का मान कितना आ जाएगा,
1/4। आपको सिर्फ दो बातें याद रखनी है, दो बातें ये याद रखनी है दोस्तों कि यदि मुझे भिन्न से प्रतिशत में बदलना है तो मैं 100 का क्या करूँगा, गुणा करूँगा, और यदि मुझे प्रतिशत से भिन्न में बदलना है तो मैं 100 का क्या करूँगा, भाग करूँगा। ये दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, आप इनको मत भूलिएगा, ठीक है। बाकी देखो, बाकी क्या है कि जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं वो मैं आपको कुछ फ्रैक्शन लिखवा दे रहा हूँ, क्योंकि जैसे क्वेश्चन में करवाऊँगा तो क्वेश्चन में आपको बार बार चेंज ना करना पड़े, आप डायरेक्ट उनकी वैल्यू बता दें। मैं ये कुछ आपको फ्रैक्शन जो स्टैंडर्ड हैं वो मैं आपको करवा देता हूँ। आप इस चीज़ को नोट कर लें, इस चीज़ को नोट करने के बाद तब आगे बात करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको कुछ लिखा दे रहा हूँ, आप उनको याद कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले बात करेंगे भिन्न की। आपको वैल्यू दी होगी भिन्न में, और आपको किस में बतानी है, प्रतिशत में। किस में बतानी है, आपको बताना है प्रतिशत में बताना है दोस्तों, ठीक है। थोड़ा और बड़ा बड़ा लिख दे रहा हूँ मैं। आपको वैल्यू दे रखी होगी भिन्न में और आपको प्रतिशत में बताना है, ठीक है दोस्तों। तो आप समझिए, अभी अभी मैंने आपको बताया कि जैसे मेरा कोई नंबर 1 है, क्या है, 1 है, और 1 का यदि प्रतिशत में निकालना है तो वो कितना होता है, 100%। कितना होता है, 100% होता है, यानी 100% होता है दोस्तों। चलिए, ये तो आपको पता है। यदि आपकी संख्या कोई दे रखी है 1/2, कितनी दे रखी है, 1/2। अब 1/2 को आपको किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है, तो कितने का गुणा करोगे, देखो 1/2 है, इसे प्रतिशत में बदलोगे तो 100 का गुणा करोगे, और 2 से कितनी बार कट जाएगा, 50 बार। तो अर्थात 1/2 का मान कितना होता है, 50%, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही हम बात करेंगे 1/3, किसकी बात करेंगे, 1/3। आप जानते हैं कि 1/3, अब मेरी कोई संख्या है 1/3, इसे यदि मैं किस में बदल रहा हूँ, प्रतिशत में बदल रहा हूँ, 3 से काटोगे, इसे 3 से काटोगे तो 3 तिया 9, 1 बचा, 3 तिया 9 और 1/3, यानी इसे लिख दोगे क्या, 33 सही 1/3%। या फिर इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, 33.33%, ऐसे भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आगे बात करते हैं। आगे मेरी संख्या है 1/4। 1/4 का दोस्तों मान कितना होता है, 25%। कितना होता है, 25%। देखिए, ये 1/4 है, इसमें 100 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। 4 से 25 बार कट जाएगा। अगर मैं बात करूँ 1/5 की, किसकी बात करूँ, 1/5 की, 1/5, तो 1/5 का मान दोस्तों कितना होता है, 20%। कितना होता है, 20%। चलिए, यदि मैं बात करूँ 1/6 की, किसकी बात करूँ, 1/6 की। अब मैं आपको बार बार ऐसे करके नहीं दिखाऊंगा, आपको डायरेक्ट लिखा दे रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो अब 1/6 की बात करूँ तो वो कितना होता है दोस्तों, 16 सही 2/3%। कितना होता है, 16 सही 2/3%, अर्थात 16.66%। कितना होता है, 16.66%। ये चीज़ें आपको डायरेक्ट दी होंगी, तो आप इनको जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो इस तरीके से चेंज करके अपना 10-20 सेकंड बर्बाद नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट इनके मान ये बताएंगे। आपको समझ में आया, ठीक है दोस्तों। तो आप ये नोट कर लें, मैं आपको आगे बता रहा हूँ, ठीक है। यदि आपने नोट नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। कहाँ तक हो गया, 1/6 तक हो गया दोस्तों। कहाँ तक हो गया, 1/6 तक हो गया। अब बात करते हैं 1/7 की। यदि मेरी फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 है, इंक डालनी है, इंक। चलिए दोस्तों, तो बात कर रहे थे किसकी, 1/7 की। तो 1/7 का जो दोस्तों यानी प्रतिशत में मान होगा वो कितना होगा, 14 सही 2/7%। कितना होगा, 14 सही 2/7%। अर्थात इस चीज़ को या फिर ऐसे लिख लो, 14.28%। कितना, 14.28%। अब बात करते हैं दोस्तों आगे 1/8 की। किसकी बात करते हैं, 1/8 की। तो 1/8 का जो फ्रैक्शन मान होता है वो होता है 12.5%। कितना होता है, या तो इसे ऐसे लिख लो, 12 सही 1/2% बराबर 12.5%। आगे बात करते हैं दोस्तों 1/9 की। किसकी बात करते हैं, 1/9 की। तो 1/9 का मान कितना होता है, 11 सही 1/9%, या फिर 11.11%। कितना, या फिर 11.11%।
आगे बात करते हैं 1/10 की, किसकी? 1/10 की। 1/10 का फ्रैक्शन मान होता है वो कितना होता है? 10% होता है। आगे बात करेंगे दोस्तों 1/11 की। 1/11 का मान होता है 9 सही 1/11%, अर्थात 9.09%। 9.09% दोस्तों। चलिए 1/11 तक हो गया। 1/11। अब बात करते हैं 1/12 की। किसकी बात करते हैं? 1/12 की। तो इसका मान कितना होता है? इसका मान दोस्तों कितना होता है? 8 सही 1/3%। 8 सही 1/3%, या फिर हम बोलेंगे इसे 8.33%। कितना? 8.33%। आप इसे फटाफट से नोट करें, फिर उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। जल्दी से नोट कर लें। चलिए दोस्तों, तो यदि आपने नोट कर लिया होगा तो हम आगे बात करते हैं। 1/12 तक हो गया। अब बात करेंगे 1/13 की। किसकी बात करेंगे? 1/13 की। आप साथ के साथ नोट करते चलें तो ज़्यादा अच्छा होगा। जो हमारा 1/13 है, 1/13 का जो फ्रैक्शन, जो प्रतिशत में मान होगा वो कितना होगा दोस्तों? 7 सही 9/13%। अर्थात इस चीज़ को कैसे लिखेंगे? 7.69%। 7.69%। आगे 1/14%, तो इसे लिखेंगे 7 सही 1/7%। क्या लिखेंगे? 7 सही 1/7%। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक मैंने आपको लिखा दिए, मैंने आपको यहाँ तक बता दिए। ठीक है, अब थोड़ा इससे दोस्तों बात करते हैं किसकी? आगे 1/14 की। तो इसकी कितनी होती है? 7.1428%। कितनी होती है? 7.1428%। आगे बात करेंगे 1/15 की। 1/15 का फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों कितना होता है? 6 सही 2/3%, अर्थात 6.66%। कितना होता है? 6.66%। अब बात करेंगे 1/16 की। 1/16 का मान कितना होता है? 6 सही 1/4%, अर्थात 6.25%। ठीक है दोस्तों, ये स्टैंडर्ड है, ये आपको याद रखना है आप इन्हें। अब बात करेंगे 1/17 की। तो 1/17 का मान दोस्तों कितना होता है? 5 सही 15/17। 5 सही 15/17, अर्थात 5.88%। 5.88%। अब एक और बात करते हैं 1/18 की। दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है यहाँ तक? 1/18 की। तो 1/18 का मान कितना होता है दोस्तों? 5 सही 5/9%, यानी अर्थात 5.55%। 5.55%। 1/18 तक हो गया। इसे आप फटाफट से नोट करें। अगर आप ऐसे नहीं नोट कर पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कर लें। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं। मिटा रहा हूँ इसको। बात करते हैं 1/19 की। किसकी? 1/19 की। 1/19 का फ्रैक्शन मान दोस्तों कितना होता है? 5 सही 5/19%, अर्थात इस चीज़ को यदि मैं दशमलव में लिखूँगा तो कितना हो जाएगा? 5.26%। अगर मैं बात करूँगा 1/20 की, तो 1/20 का मान दोस्तों कितना होता है? 5%। कितना होता है? 5%। तो मैंने कहाँ तक बताया दिया आपको? 1/20 तक बता दिया। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट है वो बता दे रहा हूँ, जिनका यूज़ बार बार एग्जाम में होगा। बाकी आपसे और कोई नहीं पूछा जाएगा, ना ये 19 वाला पूछा जाएगा, ना कभी 18 वाला पूछा जाएगा। आप 15 तक के याद रख लें। 15 के बाद 1/20, फिर 1/25। 1/25 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 4%। फिर 1/30। 1/30 और 1/30 का कितना हो जाएगा? 1/30 का हो जाएगा 3 सही 1/3%। कितना हो जाएगा? 3 सही 1/3% हो जाएगा दोस्तों, अर्थात 3.33%। उसके बाद याद रखेंगे दोस्तों 1/40। 1/40 का हो जाएगा
2/1/2% अर्थात 2/1/2% अर्थात 2.5% यानी 2.5%। 1/40 हो गया। एक और याद रख लें दोस्तों, 1/60 कितना, 1/60। 1/60 का मान कितना होता है, 1/60 और गुणा में 100, एक जीरो से जीरो कट गया और ये 5/3 कितना हो गया, 5/3। तो 1/2/3% अर्थात 1.66%, 1.66% हो जाएगा, 1.66% हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो आपको इतने ही याद रखने हैं और आपको कुछ याद नहीं रखना है। आपको ये मैंने बता दिए हैं। अब इनका यूज कैसे होगा मैं वो और आपको बता दे रहा हूँ। उसके बाद आगे बात करते हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन से बात करेंगे, क्वेश्चन में बेस्ड। ठीक है, मैं क्वेश्चन निकाल लूँ। चलिए दोस्तों, तो फिर आगे बात करते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, ये आपने नोट कर लिए होंगे, 1/60 तक बता दिए। इनमें से कुछ का ही बार बार यूज़ होगा एग्जाम में, बाकी ज़्यादातर तो नहीं होता। और अगर हो सके तो आप याद कर लेना, अगर नहीं हो पाते तो मैं आपको क्वेश्चन में इतनी बार यूज़ करवा दूंगा कि आप यूज़ कर करके ही आपको ये रट जाएंगे, यानी याद हो जाएंगे पूरी तरीके से। चलिए एक चीज़ और समझिए, एक चीज़ और समझिए दोस्तों। ये मेरे पास कोई बर्तन है, ऐसे समझो। ये कोई बर्तन है और दोस्तों इसके मैंने खाने कर दिए 5। 1 2 3 1 2 3 4 5, यानी 5 खानों में ये बटा हुआ है दोस्तों। ये मेरे पास कोई बर्तन है और ये कितने भागों में बटा हुआ है, 5 खाने में बटा हुआ है। यदि इसके ये 3 भागों में मैंने पानी भर दिया, कितने भागों में, 3 भागों में। ये 3 भागों में पानी भर दिया दोस्तों। तो बताओ दोस्तों ये कितने % भरा हुआ है और कितने % खाली है। हमें ये बताना है कि ये कितने % भरा है और कितने % क्या है, खाली है। कितने % भरा है और कितने % खाली है। दोस्तों आप देख रहे हैं इसके टोटल खाने कितने, 1 2 3 4 5, कितने हैं, 5। तो उन टोटल कितने हैं, 5। टोटल कितने, 5। और 5 में से भरे कितने, 1 2 3, यानी 3 भरे हुए हैं। तो यानी 3/5 भाग भरा हुआ है। कितना भाग भरा हुआ है, 3/5 भाग। और यदि इसे हमें प्रतिशत में बताना है तो इसमें कितने का गुणा कर देंगे, 100 का। 5 से 100 काट दो, कितने बार कट गया, 20 बार, और 20 तिया 60, अर्थात ये कितने % भरा हुआ है, 60% भरा हुआ है। यदि मैं खाली की बात करूं तो इसमें खाने कितने हैं, 5, यानी टोटल पार्ट कितने हैं, 5। 5 में से खाली कितने हैं, 2 खाली ऊपर वाले। तो कितने % खाली है, 100 का गुणा कर दो 5 से 20 बार, और 20 दूनी 40%, 20 दूनी 40%। दोस्तों आपको यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। ठीक है, ये मैंने आपको ये चीज़ बता दी। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ, जैसे ये 60% है, क्या है, 60% है। तो 60% का मतलब होता है 3/5। क्या होता है, 3/5, 3/5। तो ये जो नीचे वाला नंबर होता है ये कुल को व्यक्त करता है। ये किसको व्यक्त करता है, कुल को, यानी कुल भागते उसको, ये कुल भागते उसको। और जो ऊपर वाला पार्ट होता है, जो उसमें से लिया होता है, हमें पूछा कि कितने भाग लेने, यानी इसका यूज होता है, यानी जो भी, जैसे मैं कह रहा हूँ कि इसमें कितना भरा हुआ है, तो 3। तो जो वैल्यू हमसे पूछी गई होती है वो उसका मान ये ऊपर वाला होता है। अर्थात आपको ये समझना है कि जो नीचे वाली संख्या होती है डेनोमिनेटर में, यानी हर में जो संख्या होती है वो किसको व्यक्त करती है, कुल को व्यक्त करती है। किसको व्यक्त करेगी, कुल को। ठीक है, अब मैं पूछूँ कि 5 का 60% कितना होता है, 3। तो अर्थात टोटल 5 में से कितने भाग भरे हुए हैं, 3 भाग भरे हुए हैं। आपको इतनी सी बात समझ में आई होगी। अगर खाली की बात करूं तो 2/5। तो ये नीचे वाली संख्या किसको व्यक्त करती है, कुल को, और ऊपर वाली जितनी उसमें से ली गई है उसे। तो दोस्तों आपको यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। इसे करो। अब मैं क्वेश्चन आपको करवाता हूँ,
तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। आगे मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। पहले मैं आपको छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ जिससे आपका सब कुछ क्लियर हो जाए, पूरा कंसेप्ट। उसके बाद थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन है उन पर बात करेंगे। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बताइए 99 126 का कितना प्रतिशत है, 99 126 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है ये बताना है। तो इसमें कुछ नहीं करना, आपको ये बताना है कि जो 99 है वो 126 का कितना प्रतिशत है। तो बता दो दोस्तों, यानी 99 किसका, 126 का कितना परसेंट है, 100 का गुणा कर दोगे तो इसे काट लो 9 से, 9 से 11 बार कट जाएगा, और इसे 9 से काटोगे तो कितने बार कट जाएगा, 14 निम्मा 126, 14 निम्मा 126। ठीक है दोस्तों, 14 निम्मा 126 हो गया। अब इसका गुणा कर लो, ये हो जाएगा 1100 बट्टे 14। ठीक है, 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112 ज़्यादा हो जाएगा। कितना बचा, 12 बचा, 120 हो गया, 14 अट्ठे 112, कितना बचा 8, 80, 14 पन 70, तो लगभग कितना आ जाएगा 78.5%। और भी आगे निकाल सकते हैं, तो लगभग ये कितना परसेंट आ जाएगा, 78.5%। चलिए एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ। अगर आपसे ऐसे पूछ लिया जाए तो, यदि इस चीज़ को उल्टा पूछ लिया जाए, इसे मिटा दे रहा हूँ मैं, बताइए अगर आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि मेरी कोई संख्या है, मेरी कोई संख्या है 125, बताइए 125 75 का कितना परसेंट है, 75 का बताया ना, चलो 75 का ही बता दो। 125 75 का कितना परसेंट है, यानी कितना प्रतिशत है। तो 125 पूछा है, ठीक है, किसका पूछा है, 75 का, और गुणा में 100। जो पूछा जाए उस संख्या को ऊपर, 125 100 यानी का, किसका, 75 का, तो उस संख्या को नीचे लेते हैं। काट लो इसे थोड़ा, 25 दिया 75 और 25 पंजे 125। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 5 में 3 से अगर भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3 एकम 3, 2 बचा, 2 में भाग जाएगा नहीं, 2 में जाएगा नहीं तो पॉइंट लगाओ, 1.66 और उसमें 100 का गुणा कर देंगे तो लगभग कितना आएगा, 166.66% आएगा, इतना परसेंट है। चलिए दोस्तों थोड़ा और समझिए आगे, थोड़ा और समझेंगे आगे, इसे मिटा दे रहा हूँ मैं। यदि आपसे प्रश्न ऐसे पूछे तो, अगर आपसे कहे कि मेरी कोई संख्या है, मेरी कोई संख्या है 80, क्या है 80, बताइए ये 80 जो संख्या है, ये 80 जो संख्या है वो संख्या 50 से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। हमें बताना है कि जो 80 है वो 50 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो हमें बताना है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये हमारा 50 है और ये हमारा 80 है, तो 50 80 से कितना ज़्यादा है, 30। अब आपको ये कन्फ्यूजन होगी कि नीचे कौन सी वैल्यू लें, 50 लें कि 80 लें। तो आप ये देखो से किस में आ रहा है, यानी 80 50 से, किससे, 50 से, तो से वाली संख्या आएगी नीचे, तो 30/50 और गुणा में 100। 50 से कितने बार कट जाएगा, 2 बार, कितने बार कट जाएगा, 2 बार, और 30 दूनी 60। तो अर्थात जो 80 है वो 50 से कितना परसेंट ज़्यादा है, 60% ज़्यादा है। कितना परसेंट ज़्यादा है दोस्तों, 60% ज़्यादा है। अगर मैं इस चीज़ को ऐसे बोलूँ तो, चलिए ये आपको समझ में आया होगा। अगर मैं ऐसे कहूँ कि बताइए 50 80 से कितना परसेंट कम है, 50 80 से कितना परसेंट कम है, हमें ये बताना है। तो आप देख रहे हैं कि 50 80 से कितना परसेंट कम है, 30 कम है। अगर वास्तविक वैल्यू देखी जाए तो 50 80 से कितना कम है, 30। अब से किसके लिए आ रहा है, पहले कह रहा था पहले क्या कह रहा था, 80 50 से, तो नीचे 50 आया था, लेकिन अब क्या कह रहा है 50 80 से, तो जिसके लिए से आता है वो कहाँ आती है, नीचे, और गुणा में क्या आ जाएगा, 100। तो एक जीरो से एक जीरो कटा, और काट लो, 2 से काट लो, 2 से काटोगे तो 4 बार, और 2 से काटोगे तो 5 बार, फिर 2 से काटो 2 बार, और 2 से काटोगे 15 बार, तो 15 पन्ना 75, 75/2,
अर्थात 37.5%। यानी जो 50 है वो 80 से कितना परसेंट कम है, 37.5% कम है। आपको यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। बस आपको कन्फ्यूजन कहाँ पे होगा कि नीचे कौन सी वैल्यू ले, तो नीचे वैल्यू कौन सी लेनी है, से किसके लिए आ रहा है। बस इतना याद रख लो कि से किसके लिए आ रहा है। यदि 50 के लिए से आ रहा है तो 50 नीचे आ जाएगा, 80 के लिए से आ रहा है तो यानी से मतलब फ्रॉम, से मतलब फ्रॉम। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन में पूछ रहा था कि 50 80 से आ गया से तो नीचे आ जाएगा। उससे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा था, 80 50 से, तो तब 50 नीचे आया था। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना कि नीचे कौन सी संख्या लें और कैसे निकालना है, कौन सी संख्या किससे कितनी परसेंट कम है, ये चीज़ आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये मैंने आपको 2-4 बेसिक क्वेश्चन करवाए हैं। अब कुछ चीज़ें और बता रहा हूँ दोस्तों, आपको थोड़ा ध्यान से समझना। जैसे कि अभी मैंने आपको परसेंटेज वैल्यू बताई, क्या बताई, परसेंटेज वैल्यू बताई। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर अभी आपने थोड़ी देर पहले परसेंटेज वैल्यू बताई, अभी आपने बताया कि 1/8, 1/8 का फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों मैंने आपको कितना बताया था, बताओ मुझे। 1/8 का परसेंटेज वैल्यू कितना बताया था, ये भिन्न था, ये क्या था, भिन्न। और प्रतिशत वैल्यू मैंने कितना बताया था, बताओ। देखो 1/8 का प्रतिशत वैल्यू जानना है तो इसमें कितने का गुणा करेंगे, 100 का, 4 दूनी 8 और 4 से काटेंगे तो 25 चौके 100, 25 चौके 100, अर्थात 12.5%, अर्थात 12.5%। तो दोस्तों आप समझ रहे हैं कि 1/8 की जो फ्रैक्शन वैल्यू आई वो कितनी आई, 12.5%। या तो 1/8 लिखो या 8.5% लिखो, दोनों की बात क्या है, समान। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हर बार जरूरी थोड़ी नहीं है कि 1/8 आए एग्जाम में। अगर एग्जाम में ऐसे कह दे कि बताइए 3/8 की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, लेकिन आपने तो केवल हमें 1/8 की बताई है, आपने 3/8 की तो बताई नहीं है। तो दोस्तों मेरे प्यारे भाई, इसमें कोई नया काम नहीं करना आपको। आप देख रहे हैं कि ये 1/8 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, 1/8 लिखा हुआ है, और इसमें कितने का गुणा कर दिया, 3 का, तो ये कितना हो गया, 3/8, कितना हो गया, 3/8 हो गया। तो 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 12.5%, और हमें बतानी है, हमें किसकी बतानी है, 3/8 की। तो 12.5% में कितने से गुणा कर देंगे, 3 से कर देंगे, 3 से गुणा हो गया तो कितना हो गया, 12×3 = 36, और आधे में 3 का गुणा करेंगे 1.5, यानी 37.5%। कितना हो जाएगा, 37.5%। अर्थात यदि आपसे 3/8 की वैल्यू पूछ लेगी तो इसमें भी 3 का गुणा किया है तो आप इधर भी 3 का गुणा कर दो, सिंपली, कुछ करना ही नहीं है आपको। आपको ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। तो दोस्तों आप इस तरीके से हर एक फ्रैक्शन की वैल्यू निकालते हैं, बस आपको नीचे जो डिजिट है उस पर फोकस करना है। ऊपर वाली तो मैंने सारी 1/8 बताई दी हैं, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, ये तो सारी मैंने आपको 20 तक बता दी है। ठीक है, हालांकि इतने का यूज़ नहीं होगा, कुछ ही 2-4 ही आती हैं एग्जाम में। ठीक है, तो अब ऊपर कुछ भी आ जाए, ऊपर कुछ भी आ जाए, अगर 5/8 आ जाता तो इसमें 5 का गुणा कर देते, अगर 7/8 आ जाता तो 7 का गुणा कर देते, जितना भी आ जाए उतने का गुणा कर देंगे सिंपली, और हमें कुछ करना ही नहीं है इस चीज़ में। तो आपको यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। चलिए थोड़ा और समझिए, थोड़ा और समझिए। यदि आपसे प्रश्न ऐसे पूछा जाए दोस्तों, बिल्कुल सारे कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा, आप टेंशन मत लेना। जैसे कोई संख्या है मेरी, कोई संख्या है 120, कितनी है, 120, 120 संख्या है। ये 120 संख्या, ये 120 मेरी संख्या है, वो कितनी, मैंने कह दिया कि 120 को यदि मैं 25% बढ़ा दूँ, कितना बढ़ा दूँ, 25% बढ़ा दूं, तो बताइए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। यानी अर्थात इसे कितना बढ़ाना है, 25% बढ़ाना है। तो ये मेरी संख्या है 120, यदि मैं इसे 25% बढ़ाऊंगा, मैंने आपको सबसे पहले एक बात नहीं बताई तो आप सुन लो, हर एक संख्या अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100%। अगर ये मार्कर में पकड़े हुए हूँ तो ये मार्कर अपने आप में कितने परसेंट है, 100%। ये पूरा बोर्ड अपने आप में कितने परसेंट है, 100%। यानी हर एक चीज़ अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100%। अब यहाँ कह रहा है कि बताइए यदि 120 को मैं 25% बढ़ा दूँ, तो ये 100% तो अपने आप में है ही ऑलरेडी, लेकिन मैंने बढ़ा कितना दिया, 25%। तो अब ये कितना हो जाएगा, 125% हो जाएगी। अब ये कितनी हो जाएगी,
25% हो जाएगी, यानी जो संख्या 120 है वो कितनी हो जाएगी 125%। और परसेंटेज को हटाने के लिए कितने का भाग करूँगा 100 का करूँगा, कितने का करूँगा 100 का करूँगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, 100 का करूँगा। तो अब काट पीट लो इसे, 25 पंजे 125 और 25 चौके 100 और 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12 30 और 5 15। तो यानी यदि जैसे ही आप 120 को 25% बढ़ाएंगे तो ये कितनी बढ़ के हो जाएगी 150, यानी 150 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी दोस्तों 150 हो जाएगी। आपको इतनी सी बात समझ में आई होगी। अर्थात मैंने कुछ नहीं किया, एक और चीज़ समझो, आप ऐसे ना करके आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखो जैसे मैंने कोई संख्या 25% बढ़ाई है तो वो कितनी हो जाएगी अपने आप की 125%। 125% यानी 125/100। यहाँ से 100 को हटाओगे तो पॉइंट कहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा। यानी नीचे जितने भी जीरो होते हैं उनको हटाते हैं तो ऊपर पॉइंट उतना ही लग जाता है। तो अर्थात जो मेरी संख्या 120 है अब वो अपने आप का कितना गुना हो जाएगी 1.25 गुना हो जाएगी। कितना गुना हो जाएगी 1.25 गुना हो जाएगी। गुणा कर लो, 12 का कर लो, 12 पंजे 60 और 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, 24 और 36 और 12 एकम 12, 12 और 3 15 और 1 जीरो कौन सा वाला आना है जो ये वाला छूट गया था वो वाला। तो पॉइंट कितने के बाद लगेगा 2 के बाद लगाए तो 2 के बाद लगा दो, तो कितनी आ गई 150। तब भी बात वही है, कोई फर्क तो नहीं पड़ा। तीसरी बात समझो जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैंने अभी आपको बताया 25% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने अभी आपको बताई थी 1/4। कितनी बताई थी 1/4। मैंने बताया था कि ये वाली संख्या कुल को व्यक्त करती है। किसको व्यक्त करती है, कुल को व्यक्त करती है। यानी यदि कोई संख्या मेरी 4 है, यदि मेरी कोई संख्या 4 है अर्थात 4 का 25% कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। दोस्तों आप समझ रहे होंगे, आप ऐसे समझिए, चार का जो 25% है वो कितना होता है 1 होता है। अर्थात अगर मेरी कोई संख्या पहले 4 थी, पहले क्या थी 4 थी, तो अब जैसे ही मैंने उसे 25% बढ़ाया तो कितनी बढ़ गई 1 बढ़ गई। तो अगर पहले 4 थी और अब 1 बढ़ गई तो अब कितनी हो गई 5। पहले 4 थी तो अब कितनी हो गई 5 हो गई। और शुरुआत में कितनी थी 120, यानी इस 4 की वैल्यू कितनी है 120। 4 की वैल्यू कितनी है 120। 4 की वैल्यू 120 है। अगर ऐसे नहीं तो ऐसे समझ लो, 4 की वैल्यू 120 है तो दोस्तों 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120/4। 4 से 30 बार, 4 से कितने बार कट गया 30 बार, यानी 30 बार कट गया। पहले मेरी संख्या कोई 4 थी तो अब वो बढ़ के कितनी हो गई 5। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 30 और मुझे वैल्यू किसकी बतानी है 5 की। तो 30 × 5 तो 5 तिया 15। तो संख्या कितनी हो गई 150। कितनी हो गई 150। अगर ऐसे भी ना समझ में आया हो तो 4 की वैल्यू कितनी है 120। ये 120 4 का कितना गुना है 30 गुना है। कितना गुना है 30 गुना है। तो 5 को भी बस 30 गुना ही करना है 150। फटाफट से संख्या बता दोगे कितनी हो गई 150। कितनी बढ़ गई 150। दोस्तों और आपसे और बताऊं और तरीके, ये एक क्वेश्चन को करने का 1000 तरीके हैं। आपको जो अच्छा लगे वो करना, आपको जो अच्छा लगे वो करिए। आपकी कोई संख्या है 150, कोई संख्या कितनी है आपकी 150। दोस्तों ये संख्या यदि आपकी 150 है और मैं कह रहा हूँ कि ये 150 मैंने 20% घटा दिया। कितना घटा दिया 20% घट गई। कोई संख्या मेरी 150 थी और वो कितनी घट गई 20% घट गई। तो बताइए वो कितनी हो जाएगी। तो दोस्तों अब ये संख्या 150 है और हर एक संख्या अपने आप में कितने परसेंट होती है 100%। ये 100% है और 20% घट गई तो कितनी रह गई 80%। कितनी रह गई 80%। परसेंट हटाने के लिए नीचे 100 का 1 0 2 0 1 0 2 0 15 8 120। अर्थात 150 का यदि 20% घटाओगे तो वो घट के कितनी रह जाएगी 120 रह जाएगी। कितनी रह जाएगी 120 रह जाएगी। अगर ये चीज़ नहीं समझ में आई तो ऐसे समझो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। अर्थात यदि कोई संख्या 5 है तो जैसे ही उसे 20% घटाएंगे तो कितनी घट जाएगी 1 घट जाएगी। तो यानी कोई संख्या पहले 5 है तो अब 1 घट के कितनी रह गई 4। 1 घट के कितनी रह गई 4। और इस 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है 150। कितने गुना है
30 गुना, इसे भी 30 गुना कर दो, 120 रह जाएगी। कितनी रह जाएगी? 120। एक क्वेश्चन को करने के 100 तरीके होते हैं, आपको जो बेहतर लगे आप वो करिए। अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तब और आप देखना आपका पूरा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा, एक एक कंसेप्ट क्लियर होगा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। तो दोस्तों मैंने आपको क्वेश्चन कई सारे करवा दिए। आपसे ये पूछ लेगा कितना % कम है, कितना % ज़्यादा है, तो आप आसानी से बता सकते हैं हर एक संख्या को। तो चलिए, ये आपकी बेसिक क्लास होगी परसेंटेज की। अगली क्लास में हम किस पे बात करेंगे दोस्तों? जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन लेके चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, आगे मुलाकात होगी आगे। धन्यवाद। और जो आपकी ज्योमेट्री छूट गई है वो मैं आगे करवाऊँगा।